हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए डॉलर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मार्केट को समझते हैं कि मार्केट ने कैसे आप लोगों के साथ छल किया, कैसे मार्केट ने आप लोगों के साथ ब्लफिंग खेली और कैसे आप लोगों को ट्रैप किया और कैसे साइकोलॉजिकली दिमाग में हिट करता है। ठीक है। तो कल जब हमने एनालिसिस कर रहे थे, उस वक्त डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा था, ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे क्या लगाया है, ट्रिपल टॉप लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया है, ट्रिपल टॉप लगाया है। इसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न, विच इज़ ए बियरिश पैटर्न। उस समय जब ये ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट करने के मूड में था, लेकिन इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और ये अपने लोअर एंड पे, जहाँ से इसने देखो पहले रिवर्सल लिया है, अब देखो वापस उसी लेवल पे आ गया है। यानी एक बहुत बड़े वाइड रेंज को प्ले कर रहा है डॉलर इंडेक्स। जैसा कि हमने आपसे बोला था फंडामेंटली कि भाई मार्च में हो सकता है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस ना करें, डेटा तो अच्छे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या, कल अचानक से ट्रेजरी यील्ड्स आपके गिर गए। किस कारण से गिरे वो मेरे को टाइम नहीं मिला है रिसर्च करने का, क्या कहानी हुई है, क्या नया स्टेटमेंट आया है, उसका टाइम नहीं मिला है। लेकिन ऐसा पता लगा कि भाई ट्रेजरी यील्ड्स गिरने से डॉलर इंडेक्स पे दबाव आया और डॉलर इंडेक्स गिरा और यूरो में एक बूस्ट मिला। कल मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यूरो आपको 765 के आसपास बाय करना है, जो कि हमारा बाय ट्रिगर नहीं हुआ। उस पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन पहले मैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर बातचीत कर लूँ आप लोगों से। अभी क्या लगता है आपको डॉलर इंडेक्स, तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या लगता है आपको। मेरा व्यू अभी भी सेम है। जब तक 102.70 के नीचे ये बंद नहीं होगा, तब तक इसमें मंदी नहीं आएगी। ये रोलर कोस्टर राइड लेता रहेगा, रोलर कोस्टर राइड लेता रहेगा। ऐसे स्पाइक हो सकता है कि 102.70 के यहाँ पर भी ऐसा स्पाइक लगा दे, ऐसा कैंडल, इस टाइप का कैंडल बना दे। ठीक है ना। और यहाँ से फिर ये वापस ऊपर जा सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस इज इंपॉर्टेंट। 102.70 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं होगा, तब तक फर्दर मंदी इसमें 102.20 तक की नहीं आएगी। ये यहाँ पे मारेगा 102.80, मारेगा 102.60, मारेगा और वापस 103.25, 103.40 जा सकता है। ठीक है। नो डाउट ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ट्रिपल टॉप लग चुका है, इसका बेरिश पैटर्न है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन 102.70 के नीचे के जाने के बाद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी ने कल बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया, हैमर पैटर्न बनाया नीचे, इवनिंग स्टार भी बनाया और उसके बाद भाग गया ऊपर। ठीक है। लेकिन आपको हमने बोला था कि 765 पे बाय करना है। कहाँ पे बाय करना है, 765 पे बाय करना है, जो कि नहीं हुआ बाय। 780 आया, 780 से ही टर्न अराउंड होकर ऊपर के लेवल पे चला गया। अभी क्या करना है, देखो जब तक डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है, मेरा डॉलर इंडेक्स कब तक स्ट्रांग है, 102.70 तक मेरा डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है। अब 102.70 के नीचे अगर ये बंद हो गया तो ही मैं वीक हो जाऊंगा, उससे पहले तो मैं नहीं वीक हूँ, उससे पहले तो मैं तेजी में हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन लेवल्स पे भी यूरो को सेल करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो सेलिंग लेवल है यूरो का, वो है आपका 924। लिख लो आप, 1.0924। ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 950 क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे 950 के ऊपर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 924 पे बेचने के बाद अगर मान के चलो यहाँ से आपको 900 तक आता है नीचे, तो आप दोबारा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है। तो आज का जो सेलिंग लेवल है 924 का है। ठीक है। स्टॉप लॉस 950 का है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आप तीन कैंडल देख रहे हो स्टार्टिंग की, और इन तीनों कैंडलों के ब्रेकआउट मिला है, ऐसी सिचुएशन में बाजार में शाम तक तेजी रहती है, ब्रेकआउट में तेजी रहती है। तो ये तेजी आ सकती है, लेकिन इस ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके मैं आपको शॉर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा व्यू डॉलर इंडेक्स में क्या है, तेजी का है जब तक 102.70 नहीं ब्रेक करता। ठीक है। हो सकता है वो नीचे गिर जाए, अभी यहाँ से नीचे आ जाए, तो ये वापस आपका 900, 920, 24 तक जाएगा। वहां पे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा 924 पे। ठीक है। तो इस चीज़ का आप एनालिसिस का ध्यान रखिएगा। साथ में मैंने आपको एसएल भी दे रहा हूँ, अगर मान के चलो हमारा एनालिसिस गलत बैठता है या व्यू गलत बैठता है, तो आप एग्जिट भी कर सकते हो आप। जीबीपी यूएसडी अगेन वापस ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे मारा, ऊपर आ गया। हमारे यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी कल, और अभी भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एक पुरानी रिकमेंडेशन बहुत पुरानी चलती आ रही है कि जब तक 2600 का लेवल नहीं टूटता, ये वाला, तब तक ये ऊपर का टारगेट इसका अगर खुला हुआ है 2800, 29, 3000, 3100 तक का लेवल खुला हुआ है आपका। लेकिन वो कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये कोई फर्दर ब्रेकआउट देगा। अभी कोई फर्दर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ये यूडी यूएसडी में शॉर्ट कराया था। अब देखो फायदा क्या होता है मेंटरशिप का और यूट्यूब का। यूट्यूब पे आपको दिया था 6450 का टारगेट, शॉर्ट कराया था 6546 के आसपास। ठीक है। मैंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर भी शॉर्ट कराया। ये देखो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सेल एयूडी यूएसडी एट 6546, स्टॉप लॉस 6630। जो आपको स्टॉप लॉस बताया था वही स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया है, टीपी 6450 का दिया है।
लेकिन जब मेरे को बाद में इंट्राडे में लगा कि चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो मैंने क्या बोला, इफ़ यू वांट यू कैन बुक प्रॉफिट इन एयूडी यूएसडी 6512 से 6513 के बीच में एंड सेल अगेन इफ इट राइजेस। अगर ऊपर जाए तो दोबारा सेल करना, लेकिन हमने दोबारा शॉर्ट नहीं दिया। हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट ने इस बात को पढ़ के शॉर्ट किया है तो हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत उनको अभी नुकसान लग रहा होगा, लेकिन मेरी अपनी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कराया। लो लगाया 6508 का, मैंने 6512 से 13 के बीच में बुक करा दिया था, उसके बाद नया ट्रेड नहीं लिया है। स्पीकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अभी भी वीक है इसका। जब तक ये 6630 के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता तब तक इसका स्ट्रक्चर वीक है। ठीक है, अब इसमें रैली क्यों आई है? रैली इस वजह से आई है कि कल सुबह तक क्या था, यानी परसों शाम तक क्या था, लोग बोल रहे थे कि भाई एयूडी के अंदर हमें, जो उसके मेंबर्स थे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के, कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, नीचे लाएंगे। कल एक मेंबर ने आके बोला कि नहीं भाई, अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले इंटरेस्ट रेट के ऊपर, अभी हमारा कोई भी 2-3 महीने तक हमारा कोई विचार नहीं है अभी इंटरेस्ट रेट को। तो इसी के चलते एयूडी के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिली, और इसी का साथ किसने दिया? गोल्ड ने भी दिया साथ। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे कल हमें जबरदस्त कमाई हुई। कैसे कमाई हुई? मैंने आपको बोला था कि भाई 2045 पे जब यहाँ पे चल रहा था, मैंने कहा बेच दो। बोला था नहीं बोला था? आप जाके कल का वीडियो देखो, बोला था सेल कर दो 2045 पे। 2030 का और 2025 का टारगेट दिया था, तो 2030 का टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हुआ। हालांकि हमने यहाँ पे 2034 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। 2045 पे शॉर्ट करके हमने बेचा था 43 पॉइंट समथिंग पे, 2043.50 के आसपास हमने सेल किया था, और 34 पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर मैंने आपको टारगेट लेवल दिए थे कि 2057 पे आपको सेल करना है, 2064 पे आपको सेल करना है। कल हाई कितना लगाया? 2065 का। आज नीचे कितना आया? 2052 के आसपास। तो यहाँ पे भी अगर आपने शॉर्ट किया, यहाँ पे भी शॉर्ट किया, दोनों लॉट के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ। जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, कम से कम मैं इसमें काउंट करके चल रहा हूँ कि 150 पिप का आपको प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट। आज के लिए क्या कर सकते हैं? आज का जो सेलिंग लेवल है, केवल एक ही सेलिंग लेवल है हमारा, 2075। 2075 जाता है, आप शॉर्ट करो। 2085 का एसएल है। अगर 1 घंटे का कैंडल या 2 घंटे का कैंडल अगर 2085 के ऊपर बंद होता है तो एग्जिट कर जाना, चाहे 90 पे करना पड़े चाहे 95 पे। तो 15-20 पॉइंट का आप लेके चलना। और 2075 पे अगर नीचे आता है तो ऊपर अपने हिसाब से कहीं पर भी जब नीचे आपको झटके से मारता है तो 2070 पे, 2068 पे, जहां भी आपको 5-7 पॉइंट समझ में आते हैं, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना। नीचे अगर आपको 2045 मिलता है आज, 2045 पे आप बाय पोजीशन बना सकते हो। 2030 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, ये थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके ऊपर के 2060-65 के आपको टारगेट मिलेंगे। सेफर जोन में बाई करना चाहते हो 2040 पे बाई करो। 2030 के आपके एसएल रहेंगे। आज आपका अच्छा, आज तो नॉन फार्म पेरोल डेटा दोस्तों मैं भूल गया, एकदम से याद आया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो आपको क्या करना है? 2075 पे तो आपको शॉर्ट करना है, ये तो क्लियर हो गया आपको। 2085 का आपको एसएल लगाना है, 2085 का आपको एसएल लगाना है, ये क्लियर है आपको। नीचे, नीचे अगर आपको एक काम करो, नीचे अगर आपको ये 2037 के आसपास मिलता है तो आप बाय कर लेना। 2030 का नहीं, 2025 का ऐसे लगाना। 2025 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे ट्रेड हुआ 2 घंटे का कैंडल तो आप एग्जिट कर जाना, नहीं तो 2037 से दोबारा 2045-46 मारेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना अपना आप। दूसरा एक नॉन फार्म पेरोल की स्ट्रेटेजी है जो शायद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है शॉर्ट्स वीडियो के अंदर, उसको आप जरूर देखना। मैं देखूंगा, अगर नहीं होगी तो आज फिर मैं एक लॉन्ग वीडियो स्ट्रेटेजी का बना के और उसके एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा आज का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।